हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों की जवाब लेकर। जैसे आपकी लगातार कमेंट आ रही है, सर रेलवे ग्रुप डी की आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हमें कोई रियल अपडेट ला कर दे कि उसकी आंसर की कब तक जारी कर दी जाएगी और जो उसका रिजल्ट आना है यानी कि कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, उसके संबंध में वीडियो लेकर आ गए। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी मिलती है रियल ऑथेंटिक और प्रूफ के तौर पर आपको जानकारी दी जाती है। यानी कि इसके संबंध में आपके जितने भी डाउट होंगे आज मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। यदि आपने आरआरसी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया है और आपके नंबर यानी कि 45 से 60 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, यानी कि इसके अराउंड इसके बीच आपके कितने भी नंबर बन रहे हैं, तो उसके बारे में मैं अब संपूर्ण चर्चा करने वाला हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, आइए देर न करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। जो जो मैंने पॉइंट टाइप किए दोस्तों, जैसे आपके कमेंट में वे आते हैं पॉइंट, तो उन्हीं को ही मैं थंबनेल बनाकर लाता हूं, उसके बारे में आपसे चर्चा करता हूं। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए बस शुरू करते हैं। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 आंसर की कब तक जारी कर दी जाएगी। यानी कि जिस बच्चे ने एग्जाम दे दिया है वो आंसर की का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी आंसर की डिपेंड करेगी। उससे ही बच्चा लगा लेता है कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। जो सेकंड पॉइंट है, रिजल्ट कब तक आने की प्रबल संभावना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस बार 50 नंबर वालों का भी सिलेक्शन होगा, क्यों होगा दोस्तों, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाला हूँ अभी। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आंसर की कब तक जारी कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, जो आपकी आंसर की जारी करने आप समझ सकते हो कि आपके 2 दिन का एग्जाम बचा है। यानी कि एक तो आपका 6 अक्टूबर का और एक आपका 11 अक्टूबर का, यानी कि 2 डेट का आपका एग्जाम बचा हुआ है। आपका 3, 4 और 5 की छुट्टी है। ठीक है दोस्तों, नवरात्रों की छुट्टी पड़ी हुई है और आपको ओनली 6 अक्टूबर को होना है और 11 अक्टूबर को होना है। यानी एक आपका ओनली हुबली जोन बचा है, अन्य सभी का एग्जाम समाप्त हो चुका है। और जिसका भी एग्जाम समाप्त हो चुका है अब वो आंसर की और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और दोस्तों, इसके बारे में आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप 100% सेव हो और आपको फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती में हो जाएगा। तो आंसर की कब तक जारी कर दी जाएगी दोस्तों, मैंने बताया जैसे आपका या 11 अक्टूबर को अंतिम पेपर यानी कि लास्ट पेपर है हुबली जोन का, जैसे ही वो समाप्त हो गए तो आपको मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 दिन, कितने 8 से 10 दिन में आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। क्योंकि अब इसमें रेलवे बहुत तेजी से अपना काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी के भी उन्होंने सारे रिजल्ट आउट कर दिए हैं और भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी चला रहा है, क्योंकि वो सोचता है कि रेलवे ग्रुप डी से पहले एनटीपीसी वालों को हम ज्वाइनिंग दे देंगे, तो फिर जो एनटीपीसी वाले यानी कि रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम क्रैक करेंगे तो उनकी सीट बेकार चले जाएगा। तो इससे पहले वे एनटीपीसी वालों को ज्वाइनिंग देने का भी काम शुरू कर देंगे, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट था आंसर की कब तक जारी कर दी जाएगी दोस्तों, ये आपके आप मान कर चलो 20 से 25 अक्टूबर के बीच, कब 20 से 25 अक्टूबर के बीच आपके आंसर की हर हाल में जारी कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, आपके इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हालांकि मैं अभी आपको कट ऑफ भी बताने वाला हूं, क्योंकि इसके लिए मैंने अलग स्लाइड तैयार किया है। रिजल्ट कब तक आने की प्रबल संभावना है दोस्तों, जो आपकी रिजल्ट की संभावना है वो 15 दिसंबर के आसपास। कब तक? 15 दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट हर हाल में जारी कर देगा टीसीएस, क्योंकि रेलवे बोर्ड अब बहुत तेजी से काम कर रहा है। आप जानते हैं कि 2024 में आपके चुनाव होने हैं। कब? 2024 में आपके चुनाव होने हैं लोकसभा के, और इससे पहले ही कि आईटीआई बेस पर एक वैकेंसी होल्ड लाने वाले हैं। तो इस भर्ती को तो कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आपके जो 2 पॉइंट थे आंसर की कब तक जारी कर दी जाएगी, इसका भी मैंने बता दिया विस्तार से। रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, इस बार 50 नंबर वालों को भी सिलेक्शन होगा। हाँ दोस्तों, बिल्कुल होगा, 100% होगा, क्योंकि इसके बारे में भी आपको संपूर्ण बताऊंगा। अगर आपके इतने नंबर बन रहे थे आप बिल्कुल सेफ हो, तो अब लेके चलता हूँ आपको अगली स्लाइड पर जो मैंने तैयार किया। ठीक है दोस्तों, अब जो जिनके 45 से 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन के आसपास इसके अराउंड हो रहे हैं, तो सिलेक्शन आपको यहीं से ऊपर गुजरेगा। सबसे पहले तो मैं आपको 2018 वाली भर्ती, जो आपकी 2018 में वैकेंसी निकली हुई थी, उसमें पोस्ट की संख्या कितनी थी, उसमें 62,000 के समथिंग, यानी कि 62,000 प्लस उसमें वैकेंसी थी। और जो उसमें आवेदन आए थे 1,89,00,000, कितने? 1,89,00,000 के सापेक्ष उसमें आवेदन आए थे। यानी कि 2018 में वैकेंसी थी 62,000 और जो उसमें आवेदन आए थे 1,89,00,000 के सापेक्ष उसमें आवेदन आए थे। जो इसमें परसिट कंपटीशन आंका गया था, यानी जो इसमें परसिट कंपटीशन आंका गया था 2018 वाला भर्ती में, उसमें परसिट पर 320, कितने? 320 बच्चों का कंपटीशन था। परंतु जो 2019 में वैकेंसी निकली हुई है, आप देख सकते हैं कि 2019 में जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है 1,03,769 पोस्ट है। कितनी? 1,03,769 पोस्ट है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। और जो इस बार आवेदन आए हैं यानी कि 1,15,00,000, कितने? 1,15,00,000 के सापेक्ष इसमें आवेदन आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि जहां आपके 2018 में आपके आवेदन कितने आए थे? 1,89,00,000 आपके आवेदन आए थे, और जो 2019 में आपके आवेदन आए हैं
1,15,00,000 आपके आवेदन आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2018 में 1,89,00,000 और 2019 में 1,15,00,000, यानी कि आप सीधा सीधा तोड़ सकते हैं कि 74 लाख तो आपके आवेदन यहीं कम हो गए। परंतु इस बार क्या हो, इस बार आपकी वैकेंसी भी अच्छी खासी है, तो इस बार आपकी कट ऑफ बिल्कुल भी हाई नहीं जाएगी। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं जितने मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका 100% इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और एक 2018 वाली भर्ती में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, उसमें आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई थी, यानी कि किसी बंदे के 40 से 45, यानी सपोज दैट किसी के 40 क्वेश्चन सही बनाकर आए, अगर 30 क्वेश्चन उसके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए, यानी कि 30 नंबर उसके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए, तो उसके बढ़कर कितने हो गए, 70 नंबर के आसपास वो बढ़कर चला गया। और मान लिया कोई बच्चा कि इसके 50 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट थे और उसके बढ़े 10 नंबर, तो कितने पर पहुंचा, 60 वाला। आप देख सकते हैं कि 40 वाला सेलेक्ट हो गया और जो 50 वाला था वो कहीं ना कहीं बाहर हो गया। तो परंतु इस बार ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि रेलवे ने सारे अपने नियम बदल दिए हैं इस बार। यानी कि जो आपकी पर शिफ्ट, यानी कि आपकी जो उसकी शिफ्ट बेस पे आपका नॉर्मलाइजेशन होना है, उसके बाद फिर आपका परसेंटाइल बेस निकाला जाएगा। तो दोस्तों आपको घबराओ मत। और इस बार जो 2018 में अब पेपर का लेवल था और जो 2019 में पेपर का लेवल क्या था, इजी टू मॉडरेट रखा गया था। परंतु इस 2019 में आपका पेपर का लेवल कैसा रखा गया, मॉडरेट टू हार्ड लेवल रखा गया है। यानी कि अगर सपोज दैट 2019 में कोई बच्चा, हालांकि इससे ऊपर तो नहीं जा रहा है, यानी कि मैक्सिमम बच्चा 70 से 75, कितने 70 से 75 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पा रहा है। मैक्सिमम नहीं, अधिकतर बच्चे, यानी कि 90 से 95% बच्चा इतने ही अटैम्प्ट कर पा रहा है। सपोज दैट किसी बच्चे ने 70 क्वेश्चन सही करे, बिल्कुल 70 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और बिल्कुल सोचता है कि मेरे 70 क्वेश्चन सही होंगे। परंतु ऐसा नहीं होता है कि आप कोई एग्जाम दे उसमें 100 के 100% आपके क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यदि आपने 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, ठीक है दोस्तों, 70 क्वेश्चन आपके, इसमें 8 से 10 क्वेश्चन आराम से गलती निकल जाते हैं। ठीक, अगर आपके 70 में से 8 से 10 क्वेश्चन, सपोज दैट 9 क्वेश्चन आपकी गलती निकल गए और 3 क्वेश्चन इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है, तो 9 क्वेश्चन तो आपके गलत हो गए, 1/3 की निगेटिव मार्किंग और 3 या 9, यानी कि 3 आपके वैस हो गए, तो आपके 12 क्वेश्चन ऑटोमेटिक कट गए। यानी आपने क्वेश्चन कितने करे, 70, गलत कितने हो गए आपके 12, तो आपके कट फीट पर कितने आ गए, 58 क्वेश्चन के आसपास। तो अधिकतर बच्चा, कितना अधिकतर बच्चा जो क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट सही हो रहे हो, 50 से 60 क्वेश्चन के आसपास ही बिल्कुल बच्चा बिल्कुल करेक्ट कर पा रहा है। हालांकि यूट्यूब पर तो आपको कुछ कुछ दिखाया, अब लेकर चलता हूं मैं आपको कट ऑफ पर। यदि आप इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो आपका 100% इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि आपका कोई सा भी जोन है, मैं ऑल जोन की बात कर लेता हूँ। हालांकि 2-3 जोन आपके, एक तो आप गुवाहाटी समझ सकते हैं, गुवाहाटी जोन है, एक सेंट्रल रेलवे मुंबई है, और आपका एक वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, और एक सिकंदराबाद है। ठीक है दोस्तों, सिकंदराबाद है, और एक कोलकाता वाला जोन है आपकी, ये जोन है। हालांकि और जोनों के मुकाबले इन जोन के कट ऑफ 2 से 3 नंबर कम जाने वाले, इतना ही अंतर आने वाला। हालांकि ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, परंतु यूट्यूबर क्या होते हैं, ऐसा ऐसा थंबनेल लगा देते हैं और आप उन थंबनेल को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन पर क्लिक करके और देखते हैं। परंतु यदि आपको कोई सही जानकारी नहीं देता है तो आप उस वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हो और इग्नोर कर देते हैं। तो अब मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। जो मैंने आपको जोन बताई, आप इन जोन की 2 से 3 नंबर आपके कट ऑफ मानकर कम चलना, या मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक एक रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं, ठीक है दोस्तों, यूआर, हालांकि मैं सभी जोन की बता कर चल रहा हूँ, उन जोन की भी मैं अभी आपको बता दूंगा। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके 58 से 60 क्वेश्चन के आसपास, कितने 58 से 60 क्वेश्चन के आसपास कट फिट कर बिल्कुल सेफ बन रहे हैं, सपोज दैट आपका कोई सा भी जाना है, कोई सभी जोनों आपका 100% इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाए। वहीं मैं ओबीसी वालों की बात कर लेता हूँ। यदि ओबीसी वालों के 57 क्वेश्चन से, कितने 57 क्वेश्चन से 59 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं बिल्कुल सेफ, तो वे 100% सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी में लग सकते हैं। उनका फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती में आराम से हो जाएगा। वहीं मैं ईडब्ल्यूएस वालों की बात करता हूँ, कितने ईडब्ल्यूएस वालों की, तो ईडब्ल्यूएस वालों के 55+ क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये भी 100% सेफ है और अब इस भर्ती के फिजिकल की तैयारी में लग सकते हैं। वहीं मैं एससी वालों की बात कर लेते हैं। यदि एससी वालों के 53+ क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये 100% सेव, इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। वहीं मैं एसटी वालों की बात कर लेते हैं। यदि एसटी वालों के 50+ क्वेश्चन बन रहे हैं तो दोस्तों ये 100% सेव और अपनी फिजिकल की तैयारी में अभी से लग सकते हैं, क्योंकि इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिली है। 1,03,769 पोस्ट इस बार रेलवे भर्ती बोर्ड ने दी है। यदि अभी आपके कुछ भी डाउट रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं सभी की रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। और जो मैंने आपको जोन बताए थे, ठीक है दोस्तों, उन जोन की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप यूआर से बिलोंग करते, जो मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले 4 या 5 जोन बताए थे, यदि उनके यूआर कैटेगरी से 57+ क्वेश्चन सही बन रहे तो ये 100% सेफ और भर्ती में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं मैं ओबीसी की बात करता हूँ। यदि ओबीसी वालों के 55+ क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये भी 100% सेफ है। और ईडब्ल्यूएस वालों के कितने क्वेश्चन के आसपास, ईडब्ल्यूएस वालों के 53 क्वेश्चन के आसपास। वहीं एससी वालों की बात कर लेते हैं तो एससी वालों के 52 क्वेश्चन के आसपास। और जो वहीं है एसटी वाले, तो एसटी वाले 50 क्वेश्चन के आसपास यहाँ भी बिल्कुल सेफ है। ठीक
ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक एक जानकारी बहुत बारीकी से देने की कोशिश करी है। यदि फिर भी आपके कुछ डाउट रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं सभी की रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।